ओम विश्वकर्मणे नमः। नमस्कार साथियों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। जैसे कि आपको पता है, मैं हर माह की तारीख 16 व अंतिम तारीख को भगवान विश्वकर्मा समाज व इतिहास से जुड़ी जानकारी लेकर आता हूँ। यह वीडियो मैं सुबह 8 बजे अपलोड करता हूँ। तो आज मैं आपके माइंड में अक्सर प्रश्न जो उठता है उसका समाधान लेकर आया हूँ। क्या विश्वकर्मा ब्राह्मण है या नहीं, इससे संबंधित भ्रम, भ्रांतियां व सच्चाई। तो जब हम किसी का भी इतिहास जानते हैं, उसकी वास्तविक स्थिति जानते हैं, तो उसकी जानकारी हमें उसके इतिहास से मिलती है। तो जैसे कि आपको पता है, मनुष्यों ने 3 योनियों में जन्म लिया है, दैत्य, देवता, मानव। तो इन तीनों योनियों में ही भगवान विश्वकर्मा जी ने कि मानस पुत्रों ने जन्म लिया है। अर्थात इन 3 योनियों में 3 वंशी की विश्वकर्मा प्राप्त है। 3 वंश जो विश्वकर्मा भगवान के मानव अवतार है, वह 3 वंशों में। पहला है भृगुवंशी विश्वकर्मा, दूसरा है धर्मवंशी विश्वकर्मा, तीसरा है अंग्रावंशी विश्वकर्मा। भृगुवंशी विश्वकर्मा कौन थे? भृगुवंशी विश्वकर्मा राक्षसों के वंशज है। या भृगुवंशी विश्वकर्मा के जो वंशज हैं वह राक्षस है। इनसे इनके मानस पुत्रों में जो इनकी वंशज है, शुक्राचार्य, भंडासुर, मयासुर, चित्रकर्मासुर। इसकी जो जानकारी है मैं ऐसे नहीं दे रहा हूं कि बड़बड़ कर रहा हूं। इसकी जानकारी आप चाहते हैं तो ब्राह्मण पुराण में जाकर देख सकते हैं। और आपको पता है, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, जो कि एक ब्राह्मण थे। तो अपन भृगुवंशी विश्वकर्मा के आधार पर जो विश्वकर्मा है वह ब्राह्मण है। अब अपन पहुंचते हैं धर्मवंशी विश्वकर्मा। तो भगवान विराट विश्वकर्मा के जो आदि पुरुष हैं, उनके मानस पुत्र थे धर्मवंशी विश्वकर्मा। धर्मवंशी विश्वकर्मा जी की जो शादी हुई थी वह दक्ष प्रजापति की पुत्री वसु से हुई थी। दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती जी के साथ भगवान शिव की भी शादी हुई है। तो इस नाते भगवान विश्वकर्मा और भगवान शंकर जी साड़ू भाई हुए। यह जो जानकारी मैं बता रहा हूं, यह जानकारी स्कंद पुराण में आपको मिल जाएगी। ये आप देखना चाहें तो यहां पर भी निश्चित होता है कि जो विश्वकर्मा थे यह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ थे स्कंद पुराण के अनुसार। अब अपन देखते हैं अंग्रावंशी विश्वकर्मा। तो अंग्रावंशी विश्वकर्मा कौन थे? तो अंग्रावंशी विश्वकर्मा वास्तव में मानव थे, हम और आप। भगवान विराट विश्वकर्मा के पुत्र थे धर्मवंशी विश्वकर्मा, जिनसे पुत्र हुए थे प्रभास विश्वकर्मा। प्रभास विश्वकर्मा जी की शादी अंग्रा ऋषि की पुत्री माता भूना से हुई। अंग्रा ऋषि की पुत्री माता भूना से, और इन्हीं माता भूना के पिता अंग्रा जी के नाम से ही अंग्रावंशी विश्वकर्मा हम लोग कहलाते हैं, हम और आप सभी जो विश्वकर्मा वंशी है। यह जानकारी आप किसी भी पुराण में देख सकते हैं। माता भूना के जो भाई थे वह गुरु बृहस्पति जी थे, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी थे। इस नाते भी जो विश्वकर्मा जी थे, विश्वकर्मा वंशी है, वह ब्राह्मण है, क्योंकि गुरु बृहस्पति ब्राह्मण थे, ऋषि थे। अब अपन चलते हैं श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण के अनुसार। तो श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण में यदि आप देखना चाहते हैं तो अध्याय 9, पेज नंबर आप देखना चाहें तो 86 देखेंगे। तो वहां पर आपको मिलेगा एक किताब में लिए हुए हाथ में, आप चाहें तो श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण आप देख सकते हैं। ये विश्वकर्मा महापुराण है। इस विश्वकर्मा महापुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है, अध्याय 9 पेज नंबर 86, भगवान विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र थे, जिन्होंने प्रभास विश्वकर्मा जी के
पुत्र के रूप में जन्म लिया था। उनके 5 पुत्रों की जो शादी हुई थी वह है पैल मुनि, वैशंपायन मुनि, जैमिनी मुनि, सामवेद मुनि, सुमंतु मुनि की, सुमंतु और बाष्कल मुनि की पुत्रियों से हुई थी। प्रभास विश्वकर्मा के पुत्र रूप में भगवान विश्वकर्मा जी ने जन्म लिया था। उनके 5 पुत्र थे, मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी, देवक। इनकी 5 की शादी क्रमशः 5 ऋषियों की पुत्रियों से हुई थी। मनु की शादी हुई थी पैलमुनि ऋषि की पुत्री से, पैलमुनि ऋषि की पुत्री माता शिवांगी से। मय की शादी हुई थी वैशंपायन मुनि की पुत्री माता कमला से। तुष्टा की शादी हुई थी जैमिनी मुनि की पुत्री माता सावित्री से। शिल्पी की शादी हुई थी सुमंतु मुनि की पुत्री माता इंद्रावती से। देवक की शादी हुई थी बाष्कल मुनि की पुत्री माता स्वयं प्रभासी। तो श्रीमद् विश्वकर्मा पुराण के आधार पर भी यदि हम उठाकर देखते हैं तो यहां पर भी सिद्ध होता है कि जो विश्वकर्मा है वह वास्तव में इतिहास के आधार पर ब्राह्मण है। तो हम ब्राह्मण हैं जन्म से, इतिहास से। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने जो प्रमाण बताए हैं धर्मवंशी विश्वकर्मा का प्रमाण आप ब्राह्मण पुराण में देख सकते हैं। धर्मवंशी विश्वकर्मा का प्रमाण आप स्कंद पुराण में देख सकते हैं। किसमें? धर्मवंशी विश्वकर्मा का प्रमाण स्कंद पुराण, भृगुवंशी विश्वकर्मा का प्रमाण ब्राह्मण पुराण में, और अंगरावंशी विश्वकर्मा का पुराण आप किसी भी पुराण उठाकर देखें उसमें थोड़ा बहुत वर्णन उसका मिल जाएगा। और इसके अलावा श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण में जानकारी अभी जो मैंने दी है अध्याय 9 पेज नंबर 86 में आप देख सकते हैं। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।